स्वागत है। आज हमारे पास आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक चरक संहिता के पहले अध्याय पर कुछ नोट्स हैं। जी। इस अध्याय का नाम है दीर्घन जीविती अध्याय, यानी लंबा और एक सार्थक जीवन जीने का अध्याय। जी, नाम ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है। मतलब ग्रंथ सीधे बीमारी के इलाज से शुरू नहीं होता, बल्कि एक अच्छे और लंबे जीवन की नींव कैसे रखी जाए वहां से बात शुरू होती है। बिल्कुल। और इन नोट्स में इसकी जो फाउंडेशनल फिलॉसफी है उसे बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। तो आज हमारा मकसद है इन नोट्स के जरिए ये समझना कि हजारों साल पहले एक भरपूर जिंदगी जीने के बारे में क्या सोचा गया था। जरूर। चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। जी। तो नोट्स की शुरुआत होती है मनुष्य की 3 सबसे बुनियादी इच्छाओं से, जिन्हें तिस्रहा ऐषणा कहा गया है। यानी वो 3 चीजें जिनके पीछे हर इंसान मतलब भाग रहा है। ये क्या है? ये जीवन के क्रम को दिखाती हैं। पहली और सबसे जरूरी है प्राणेषणा। प्राणेषणा यानी अपने प्राणों की इच्छा, बस जीने की इच्छा, एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अच्छा। इसके बाद आती है धनेषणा, जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए धन और संसाधनों की इच्छा। ठीक है। और अंत में है परलोकेषणा, यानी इस जीवन के बाद भी एक अच्छी गति या कहिए मोक्ष की इच्छा। ये क्रम दिलचस्प है। परलोक की इच्छा को धन की इच्छा के बाद रखा गया है। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले आपको इस जीवन की जिम्मेदारियां निभानी है, उसके बाद ही आप मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ वाली सोच से तो बिल्कुल अलग लगता है। बिल्कुल अलग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। यह दर्शन कहता है कि आप हवा में रहकर मोक्ष नहीं पा सकते। पहले जियो, जीवन की जरूरतों को पूरा करो, समाज में कंट्रीब्यूट करो और फिर उससे आगे की सोचो। और पहली इच्छा प्राण है, जो सीधे इस अध्याय के नाम दीर्घ जीवन से जुड़ती है। सही बात है। सब कुछ जिंदगी से ही शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक जगह युगों के हिसाब से आयु के घटने का जिक्र है। एक निमोनिक भी दिया है, सत तेरे द्वार पे कलयुग खड़ा। हाँ। इसके मुताबिक सतयुग में औसत आयु 400 साल थी, जो अब कलयुग में 100 रह गई है। 1 मिनट, 400 साल? ये सुनने में किसी मिथ की तरह लगता है। क्या नोट्स में ये बताया गया है कि वे इसे शाब्दिक रूप से 400 साल मानते थे या एक मेटाफर है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नोट्स इसे शाब्दिक तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कारण बताया गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये है कि जैसे जैसे युग बीते, धर्म यानी नैतिकता और पोषण यानी न्यूट्रिशन दोनों में गिरावट आई। ओह, सतयुग में जीवन शैली और नैतिक मूल्य इतने ऊंचे थे कि शरीर लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम था। कलयुग तक आते आते जीवन शैली में इतनी गिरावट आई कि रोगों की उत्पत्ति हुई और आयु घट गई। तो संदेश ये है कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली और आपके मूल्यों का सीधा प्रतिबिंब है। बिल्कुल। चाहे 400 साल शाब्दिक हो या सांकेतिक, संदेश साफ है। तो अगर हम एक लंबा जीवन जी भी लें तो उसका उद्देश्य क्या हो? इसके लिए नोट्स में पुरुषार्थ चतुष्टय यानी जीवन के 4 स्तंभों का जिक्र है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। ये जीवन का ब्लूप्रिंट है। धर्म यानी अपने कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ यानी समृद्धि ताकि जीवन चले, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति और वंश को आगे बढ़ाना, और मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति। ठीक है। लेकिन इन नोट्स में जो सबसे जबरदस्त बात एक डायग्राम के जरिए समझाई गई है वो ये है कि इन चारों का जो मूल है, जो जड़ है, वो क्या है? वो आरोग्य यानी स्वास्थ्य है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष की यात्रा भी एक स्वस्थ शरीर से ही शुरू होती है। बिल्कुल। अक्सर हम इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। और यही आयुर्वेद का कोर फिलॉसफी है। ये शरीर को एक बाधा नहीं बल्कि एक साधन मानता है। एक व्हीकल। हाँ, एक साधन। अगर आपका साधन, आपकी गाड़ी ही ठीक नहीं तो आप यात्रा कैसे करेंगे? ये आज के हासिल कल्चर के लिए भी एक बड़ी सीख है। सही बात है। जहां लोग स्वास्थ्य की कीमत पर अर्थ यानी वेल्थ के पीछे भागते हैं। हाँ, और ये भूल जाते हैं कि वे उस नींव को ही खोखला कर रहे हैं जिस पर सब कुछ टिका है। तो अगर स्वास्थ्य ही जीवन के हर लक्ष्य का आधार है, तो इस ज्ञान को देने वाले ग्रंथ को बहुत ही सावधानी से बनाया गया होगा। यकीनन। ये कोई आम कहानी की किताब तो है नहीं। नोट्स में इसकी बनावट और संरचना के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, नोट्स में अनुबंध चतुष्टय और चतुर्विध सूत्र का जिक्र है।
जो सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। हाँ, लग तो रहे। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये बताता है कि ये किताब किसके लिए है, इसका मकसद क्या है और इसमें जानकारी किस तरह से दी गई है। एक तरह से इस ग्रंथ का यूजर मैनुअल है। बिल्कुल सही कहा, एक यूजर मैनुअल। अच्छा, तो इस यूजर मैनुअल में क्या क्या है? इसमें 4 चीजें। पहला, अभिधेय यानी मेन टॉपिक क्या है, जो कि शरीर, दोष, धातु, रोग ये सब हैं। ठीक है। दूसरा, प्रयोजन यानी इसका मकसद क्या है। आसान भाषा में कहें तो धातु साम्य यानी बॉडी के टिश्यूज में एक हार्मोनी, एक बैलेंस बनाना। मतलब बैलेंस, जब ये बिगड़ता है तभी बीमारी होती है। बिल्कुल। तीसरा है संबंध, यानी इस ग्रंथ और पढ़ने वाले का रिश्ता। हाँ। और चौथा, अधिकारी, यानी इसे पढ़ने का सही हकदार कौन है। और वो कौन है? नोट्स में साफ है कि इसके अधिकारी चिकित्सक हैं, न कि आम लोग जो बस कहानी पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। और जानकारी देने का तरीका? नोट्स में चतुर्वेद सूत्र की बात है, यानी 4 तरह के सूत्र। ये इसकी सबसे दिलचस्प बात है। ये वन वे लेक्चर नहीं है। इसमें गुरु सूत्र है, जहां शिक्षक पुनर्वसु आत्रेय अपनी बात कहते हैं। शिष्य सूत्र है, जहां छात्र जैसे अग्निवेश सवाल पूछते हैं। सवाल भी है। अच्छा। हाँ। फिर प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है, जहां संपादक यानी आचार्य चरक किसी बात को और क्लैरिफाई करते हैं। और चौथा? और अंत में एकीय सूत्र है, जहां दूसरे ऋषियों के मतों का भी जिक्र किया गया है। यानी ये कोई डॉगमा नहीं था कि बस एक गुरु ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस लगता है, जैसे आज के साइंटिफिक पेपर्स में दूसरे वैज्ञानिकों के रिसर्च को साइट किया जाता है ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके। आपने एकदम सही समझा। ये एक तरह की प्राचीन पीयर रिव्यू प्रोसेस ही थी, जो दिखाती है कि ये ज्ञान संवाद और चर्चा से विकसित हुआ। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र नोट्स में एक फ्लो चार्ट के जरिए किया गया है, आयुर्वेद का अवतरण। जी। यह ज्ञान पृथ्वी पर आया कैसे? कहानी ये है कि ये ज्ञान हमेशा से अस्तित्व में था। ब्रह्मा ने इसका स्मरण किया, यानी इसे याद किया, बनाया नहीं। ओह। उनसे ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को, फिर अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के डॉक्टर थे। हाँ, देवताओं के चिकित्सक, और फिर उनसे देवराज इंद्र तक पहुंचा। तो शुरू में ये ज्ञान देवताओं के पास था। और फिर पृथ्वी पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नोट्स के अनुसार शहरों में अधर्म और गलत जीवन शैली के कारण रोग फैलने लगे। ये रोग इतने बढ़ गए कि हिमालय में तपस्या कर रहे 53 ऋषियों की साधना में भी बाधा आने लगी। अच्छा। तब उन्होंने इसका हल निकालने के लिए इंद्र के पास जाने का फैसला किया। इस मुश्किल काम के लिए ऋषि भारद्वाज को चुना गया, जिन्हें उनकी उग्र तपस्या के कारण उग्र तपा भी सहा जाता था। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से इंद्र तक की यात्रा की। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इंद्र ने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान सिर्फ 3 शब्दों में दे दिया। यही तो इस ज्ञान की सुंदरता है। इन्हें त्रिसूत्र कहा गया है। हाँ, लाखों श्लोक नहीं, सिर्फ 3 शब्द जो पूरे आयुर्वेद का सार हैं। वो क्या है? पहला, हेतु यानी रोग का कारण, एटियोलॉजी, कॉज। दूसरा, लिंग यानी रोग के लक्षण, सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टम्स। और तीसरा, औषध यानी उसका उपचार, द मेडिसिन और ट्रीटमेंट। कारण, लक्षण और उपचार, ये तो मॉडर्न मेडिसिन का भी आधार है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये फंडामेंटल डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। ये त्रिसूत्र शाश्वत माने जाते हैं, इटर्नल। और ये सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं, ताकि वे कारण को समझकर बीमार होने से बच सकें। इन्हें आयुर्वेद के 3 स्तंभ या त्रिस्कंध भी कहते हैं। तो भारद्वाज ये अनमोल ज्ञान लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने इसे पुनर्वसु आत्रेय को सिखाया। जी। फिर आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ये ज्ञान दिया, जिनमें से नोट्स के मुताबिक अग्निवेश सबसे बुद्धिमान थे। हाँ, और उन्होंने ही सबसे पहले इसे एक ग्रंथ के रूप में लिखा। आज हम जिसे चरक संहिता पढ़ते हैं, उसका मूल वही अग्निवेश तंत्र है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो आयुर्वेद शब्द की परिभाषा पर आते हैं। जी। नोट्स में एक श्लोक है, हिता हितम सुखम दुखम। जी। ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिभाषा बहुत व्यापक है। ये कहती है कि आयुर्वेद 4 तरह के जीवन का विज्ञान है। 4 तरह के जीवन? हाँ। पहला, हितायु, ऐसा जीवन जो समाज और दूसरों के लिए अच्छा हो, जैसे एक शिक्षक या एक निस्वार्थ डॉक्टर का जीवन। अच्छा। दूसरा है अहितायु, जो समाज के लिए हानिकारक हो, जैसे एक अपराधी या एक धोखेबाज का जीवन। और बाकी 2? तीसरा है सुखायु, एक सुखी और स्वस्थ जीवन जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हो
और चौथा है दुखायु, एक दुखी और रोगी जीवन। आयुर्वेद इन चारों तरह के जीवन का मान है, यानी ये इन्हें मापता भी है और इन्हें बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाता है। रखना नहीं है, ये 4 चीजों का संयोग है। संयोग? किन 4 चीजों का? शरीर, इंद्रियां, सत्व यानी मन और आत्मा। मन और आत्मा भी? हाँ, जब तक ये चारों एक साथ हैं तभी तक जीवन है। इसका मतलब है कि चेतना यानी मन और आत्मा जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि शरीर। चेतना के बिना शरीर सिर्फ एक मृत पदार्थ है। बिल्कुल। अंत में नोट्स में आयु के कुछ और नाम भी बताए गए। धारी, जीवितम, अनुबंध और नित्यग। ये सिर्फ सिनोनिम्स तो नहीं लगते? नहीं, ये सिनोनिम्स नहीं है। हर शब्द का एक गहरा अर्थ है। धारी यानी जो शरीर को क्षय होने से, बिखरने से धारण करे। अच्छा। जीवितम यानी जो प्राण शक्ति, द लाइफ फोर्स को बनाए रखे। अनुबंध यानी जो शरीर और आत्मा के बंधन को एक जन्म से दूसरे जन्म तक लेके जाए। और नित्यग, ये सुनने में थोड़ा दार्शनिक और गंभीर लगता है। हाँ, ये सबसे गहरा पर्याय है। नित्यग बना है नित्य और ग से। नित्य और ग? नित्य यानी हर पल और ग यानी गतिमान। तो इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ है जीवन वह है जो हर पल मृत्यु की ओर गतिमान हो। जिस क्षण से हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से हम अपनी मृत्यु की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही सोबरिंग थॉट है। मतलब हम एक ही साथ जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। ये दीर्घ जीवन के पूरे विचार को एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने मनुष्य की 3 इच्छाओं, प्राण, धन और परलोक से शुरू किया। जी। फिर हमने समझा कि कैसे जीवन शैली और नैतिकता का असर उम्र पर पड़ता है। हमने जीवन के 4 लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जाना और ये भी कि इन सब की जड़ अच्छा स्वास्थ्य है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये ज्ञान ब्रह्मा से इंद्र के जरिए ऋषि भारद्वाज तक पहुंचा और कैसे इंद्र ने पूरे आयुर्वेद को सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया। हेतु, लिंग और औषध। यानी कारण, लक्षण और उपचार। और अंत में हमने समझा कि जीवन सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा का एक सचेत संयोग है। लेकिन मेरे लिए जो विचार सबसे ज्यादा अटक गया है वो है नित्यंग, कि जीवन हर पल खत्म हो रहा है। हाँ, और ये इस अध्याय के शीर्षक दीर्घ जीवन के संदर्भ में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जीवन का स्वभाव ही हर पल का क्षय है तो दीर्घ जीवन का असली मतलब क्या सिर्फ सालों की गिनती बढ़ाना है, या हर उपलब्ध पल को स्वास्थ्य, चेतना और सार्थकता के साथ जीना।